आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवि भवानी प्रसाद मिश्र कृत घर की याद के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रश्न 1, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है। जिस प्रकार पानी के रात भर गिरने अर्थात वर्षा होने से वातावरण सुहावना हो जाता है, ऐसे सुहावने मौसम में अपने परिवारजनों के साथ बिताए हुए समय की स्मृतियाँ कवि को हो उठती हैं। इस कारण कवि का मन बेचैन हो उठता है। इस प्रकार कवि ने पानी के गिरने और मन के गिरने का संबंध अभिव्यक्त किया है। प्रश्न 2, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। ताप का अर्थ पश्चाताप अथवा दुख होता है। कविता के आधार पर कवि के अनुसार बहन बड़े उत्साह प्रसन्नता से अपने मायके आई होगी और उसने मन में यह विचार किया होगा कि पिता के घर जाकर अपने भाइयों से मिलूंगी, उनसे बातचीत करूंगी और पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। अपने पिता के घर पहुंचकर जब उसे पता चला कि उसका 5वां भाई जेल में है, इस दुखद स्थिति के कारण मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। प्रश्न 3, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को कविता में उकेरा गया है। उत्तर, पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को कविता में उकेरा गया है। बलशाली और साहसी। कवि के पिता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत भी 60 वर्ष के दिखाई नहीं देते, क्योंकि वे प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, 260 दंड लगाते हैं, युवाओं की भांति दौड़ते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। इसी बलिष्ठता के कारण उनकी वाणी में बादलों की तरह गर्जन और कार्य में तूफान है। और स्नेही। कवि के पिता संस्कारी और स्नेही हैं। वे नित्य गीता का वाचन करते हैं, अपनी संतान से स्नेह करते हैं। पुत्र के जेल में होने के पश्चात भी उसे याद कर अपनी आंखें नम कर लेते हैं। एक सच्चे देशभक्त हैं और अपने देश से अंग्रेजी राज्य हटवाने के पक्षधर हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मज़े में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब वीरस है। प्रस्तुत पंक्ति में घर नहीं हूँ, बस यही है का अर्थ है कि बात इतनी मामूली सी है कि मैं अपने घर में ना होकर जेल में हूँ। दूसरे, बस शब्द का अर्थ केवल है। तीसरे, बस शब्द का प्रयोग बहुत बड़ी बात के लिए हुआ है। इस प्रकार यहाँ बस शब्द के प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थ में होने के कारण यमक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। प्रश्न 5, कविता की अंतिम पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनः स्थिति को अपने परिवारजनों से छुपाना चाहता है। कवि भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी सक्रिय सहभागिता के कारण कारावास में बंद है। उसे अपने पिता से लगाव है, उनकी चिंता से वह ग्रसित है। इसी कारण कारावास के अन्य लोग उसे बेगाने प्रतीत होते हैं। उनसे बातचीत करने से भला वह स्वयं को परिवारजनों की स्मृतियों में खोए रहना पसंद करता है। इसी कारण वह जेल में उदास रहता है। इस प्रकार वह सावन के माध्यम से संदेश भेजते समय अपनी इस मनः स्थिति को छुपाना चाहता है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भली भांति समझ में आए होंगे। धन्यवाद।